माँ की भावना क्या थी? दिति माँ क्या चाहती है? दिति माँ एक ही चीज चाहती है कि मेरा बेटा देवलोक में राज्य करे, देवता निकले वहां से, स्वर्ग से। दिति माँ चाहती है कि देवता दुखी रहें। क्यों? वो सौत के हैं ना। वो किसके हैं? वो अदिति के। वो भी कश्यप मुनि की ही पत्नी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो। तो उसके बाद वो पुत्र हुआ, और उस पुत्र को दिति मां ने वही उपदेश दिया, और उनके मन में यही था कि देवताओं को दुख देने वाला हो, सभी का, खुद का हित करे, मां का हित करे, देवताओं को कष्ट ही दे। वैसे एक बात बताएं, जीवन में इस भाव के साथ मत जियो कि वो गिर जाए। आजकल बहुत सेल्फिशता आ गई हम लोगों में, मतलब हम अपने विकास की ओर चिंतन करें, अच्छी बात है, लेकिन कोई और गिर जाए, कोई पीछे रह जाए, हम उसको अपमानित करें, ये विचार गलत है। मैं तो ऑलवेज ये प्रार्थना करता हूं मेरा हर सनातनी अरबों खरबों-पति हो, अरबों खरबों-पति, लेकिन वो अरबों खरबों-पति भी धर्मात्मा हो, वो मदिरा पीने वाला ना हो, वो मांस खाने वाला ना हो, वो क्लबों में डिस्को में नाचने वाला ना हो, उसके घर में भी भव्य दिव्य मंदिर हो, वो भी सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करता हो, वो भी अपने कल्याण के प्रति जागरूक हो, वो दुनिया के साथ इस अंधी दौड़ में न भाग रहा हो जो नरक की ओर जा रही है। हमारे मुसलमान भाइयों के बच्चे 99% जानते हैं कुरान में क्या है, और हमारे बच्चे 99% 9 पॉइंट नहीं जानते कि रामायण में क्या है, गीता में क्या है। क्यों नहीं जानते हमारे बच्चे? क्योंकि मम्मियां नहीं जानती, पापा नहीं जानते। टेल मी, एम आई राइट और रॉन्ग? टेल मी। और थोड़ा बहुत जो जानते भी हैं, दे डोंट वांट टू शेयर देम। उनको तो लगता है मेरा बेटा डॉक्टर ही बनना चाहिए, इंजीनियर ही बनना चाहिए, बिजनेसमैन ही बनना चाहिए, लीडर ही बनना चाहिए, पर अच्छा इंसान नहीं बनना चाहिए। मैं तो खुद एग्री करता हूं कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बने, अमेरिका का सबसे टॉप क्लास का, बिजनेसमैन बने, तुम वर्ल्ड के नंबर 1 पे तुम ही रहो, इट्स माई विश। लेकिन एक और विश है, इस ब्रह्मांड के सबसे अच्छे बच्चे भी तुम ही बनो। कितनी बड़ी विश दी है, पर है मजाल, तुम्हारे हाथ हिल जाए, ये बुढ़ापे का चक्कर है बस। मैं इसीलिए कहता हूं जवानी में कथा सुनो, बचपन में भक्ति प्रारंभ करो। अगर बचपन से ही आप भक्ति प्रारंभ कर दोगे तो ऑलवेज टिल डेथ आप एक्टिव रहोगे। ये आपके बचपन की भक्ति का प्रभाव होगा। बुढ़ापे में तो फिर यही होता है, और कईयों के तो हाथ आ भी नहीं पाते वहां तक जब तक बात निकल जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? तब तक बात आगे निकल गई, अब क्या, अच्छा तब तक बात आगे बढ़ गई तो फिर अब क्या बजाएं ताली, बोल चल छोड़ो। तो लॉस किसका हुआ? हमारा नहीं, तुम्हारा कहां हुआ? तुमने तो कुछ किया ही नहीं। इतनी देर से मेहनत तो मैं कर रहा हूं, तो लॉस तो मेरा हुआ ना, ताली भी नहीं बजी आपसे। जब जुआ खेलने जाते तब तो ये लगता है अभी तो मैं जवान हूं, और जब कथा में आ जाते तो हैं अब क्या करें महाराज। ऐसा नहीं, वी एक्टिव, राधे राधे बोलना पड़ेगा, चकाचक बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से बोलिए। वो जो दिति का पुत्र था एकदम वज्र जैसा स्ट्रांग, उसका नाम ही था बजरंग, और माता जी ने वही उपदेश दिया, एक भी देवता सुरक्षित नहीं रहना चाहिए, यही उपदेश दिया माता जी ने। और बजरंग ने उस उपदेश को शब्द सा फॉलो किया।
बड़े मन से सुनना, कितना फॉलो किया, एक एक देवता को पकड़ पकड़ के नस नस ढीली कर दी उनकी। इंद्र को भी स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा। मर तो सकते नहीं, अमृत पी रखा है, am I right? तो मरेंगे तो है नहीं, पर पिटेंगे तो दर्द तो होगा, होगा कि नहीं? होता है, दर्द तो होता है। मर नहीं सकते, आपने अमृत पी रखा है, पर दर्द फील तो होगा। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि है वो अमृत को भी अच्छा नहीं मानते। तुम अमर भी हो जाओगे तो क्या लाभ, एक न एक दिन तो तुम्हें फिर से जन्म पाओ। अमृत जब तक देवलोक में रहोगे तब तक अमर रहोगे, सृष्टि में प्रलय होगी तो तुम भी गए, तुम्हारा अमृत भी गया। फिर क्या होगा, बोले फिर पुनर्जन्म लो, अब जन्म कहां जाओगे। इसलिए मानव जीवन पाकर सिर्फ अमर हो जाएं या यहीं पे बहुत बड़ा वैभव इकट्ठा कर लें, ये उसका उद्देश्य नहीं है। इसका सही उद्देश्य है कि मेरी मुक्ति हो जाए और पुनः इस संसार में ना आऊं। और ये कब होगा, जब मरने से पहले सारी इच्छाओं का दमन कर देंगे। ये भागवत का विषय है, अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि शिव पुराण रह जाएगा। एक आयु के बाद में संग्रह बंद कर देना चाहिए और त्याग करना प्रारंभ कर देना चाहिए जिनको मुक्ति चाहिए। प्लीज नोट दिस पॉइंट। जो लोग ये चाहते हैं कि मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना, हर इच्छा का त्याग जीते जी कर देना चाहिए। जब तुम्हारे जीते जी हर इच्छा नष्ट हो जाए, तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा ही न रहे, यही मुक्ति है। और अहरनिश अपने आराध्य का नाम जाप करता रहे। अच्छे बुरे में करने वाला भगवान है, मैं करने वाला कुछ नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है वो भगवान का है। इस भाव से जब आप काम करते हैं तो इसी जीवन में आप मुक्त हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं। उन शास्त्रों को फॉलो करना हमारी ड्यूटी है। तो मेरे प्यारे, बजरंग ने सब देवताओं को कष्ट दिया और भगा दिया, और देवता बेचारे कभी इस गुफा में, कभी इस गुफा में, कभी उस गुफा में दुखी हो गए। बहुत समय निकल गया, तब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। महाराज कृपा करो, कृपा करो महाराज, कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि कैसे इस बजरंग को समझाया जाए। तो बजरंग को समझाने के लिए ब्रह्मा जी जो हैं अकेले नहीं गए। तब देवताओं की भलाई करने वाले ब्रह्मा जी कश्यप मुनि को साथ में लेकर, कश्यप मुनि उनको साथ में लेकर, पिताजी को भी साथ में लेके चलो चल रहे। तो कश्यप मुनि को साथ में लेके देवलोक पहुंचे। वहां आराम से बजरंग का शासन चल रहा है। तो जब देखा कि पिताजी आए हैं और सब आए, ब्रह्मा जी भी आए हैं, तो खड़े होकर उन्होंने बड़े आदर से ब्रह्मा जी का स्वागत किया, सत्कार किया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बहुत हो गया, स्वर्ग खाली कर दे। ये स्थान देवताओं का है, देवताओं को दे दो, यही उचित है। किसी भी इच्छा के लिए आपस में विवाद रखना ठीक नहीं है, और किसी का हक छीनना बिल्कुल गलत बात है। बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, आप कोई राज्य जीत ले और फिर कोई आके कहे कि तुम छोड़ दो। आजकल तो भाई भाई की संपत्ति हड़प के बैठे हुए हैं और देना नहीं चाहते। वो कहते हैं मेरा राइट है, मेरा राइट है। नो, जिसका राइट है, और ये भी तो भाई भाई हैं, सौतेले हैं पर भाई भाई हैं कि नहीं। आजकल तो सगे भाई भी नहीं छोड़ते। पर समझाने वाले ब्रह्मा जी थे। मानव का धर्म क्या है, जब भी हमें कोई समझाए श्रेष्ठ मनुष्य, तब हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। उन्होंने कहा महाराज मुझे कोई राज सुख पाने का इच्छा नहीं है। बजरंग कह रहे हैं
कौन है? दैत्य, जिन्होंने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया है, चकाचक कर दिया है, गुफाओं में भगा दिया उसे। कहा पितामह मुझे कोई राज सुख भोगने की इच्छा नहीं है। लेकिन इस दुष्ट इंद्र ने, ये महादुष्ट है, इंद्रो दुष्ट प्रजाघाती, ये प्रजाघाती है। दिति को बजरंग से पहले बच्चा होने वाला था, बच्चा होने वाला था। इंद्र ने क्या किया जानते हो? गर्भ में घुसकर पेट में जाकर उसके 49 टुकड़े करे थे इंद्र ने। तो माता जी समझ गई थी, तो माता जी ने कहा कि मैं तेरी बैंड बजा दूंगी, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तब ये फिर क्षमा मांगा और इसने कहा कि मैं इन 49 को देवताओं जैसा सम्मान दिलवाऊंगा, आप मुझे क्षमा कर दो। लेकिन गर्भ में जाके उस बच्चे के 49 टुकड़े किए, पीसेस किए। बोलिए दुष्ट है, प्रजाघाती है। अरे गर्भ में पलने वाले शिशु का कौन बुरा करता है? आप इसका पक्ष बात ले रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे पास आए हैं, मेरा धर्म है कि मैं बड़ों का आदर करूं। मैंने तो ये सब माता जी की प्रसन्नता के लिए किया है, मुझे इससे कोई द्वेष नहीं है। लीव इट, कह दो जाके आके राज्य करे, जहां आप कहेंगे मैं वहां चला जाता हूं। और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए बजरंग का ये बात सुनकर। अच्छा बताओ, ये व्यवहार दैत्य का है कि साधु का है? बोलिए, ये व्यवहार आप कर सकते हो मेरे कहने से? ए भैया अपने घर की चाबी मोह दे दे, फिर जाइए कर ले। वह जीत लिया तो स्वर्ग उसका हो गया था ना, बजरंग का हो गया था ना, तो वो उसकी मर्जी। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा दे दो, उन्होंने दे दिया। अब मैं तुमसे कह रहा हूं घर दे दो। तुम पे तो 3-4 घर हैं, अकेले एक नहीं है तुम पे, एक दे दो हमें। क्या बेकार की बातें करते, हाँ या ना? और धर्म क्या कहता है कि अगर कोई ब्राह्मण बालक आपसे कुछ मांगे तो आपको तुरंत देना चाहिए। अब कहेंगे ऐसे कैसे? राजा बलि का प्रसंग सुनो, राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग सुनो, ध्रुव का प्रसंग सुनो, एक से एक दानियों का प्रसंग सुनो जो धार्मिक थे। उन्होंने संसाधनों की व्यवस्थाओं की चिंता नहीं की, उन्होंने धर्म की चिंता की। और धर्म कहता है अगर कोई तुम्हारे द्वार पर आकर भिक्षा मांगता है, कुछ कहता है, याचना करता है, तो यू विल डू इफ यू हैव एबल। डोंट वरी, घर नहीं मांग रहा हूं मैं, जस्ट एग्जाम्पल। मैं घर का लेके करूंगा क्या? आई डोंट वांट टू लिव हियर, आई वांट टू लीव फ्रॉम हियर। यहां आगे 2-4 दिन 10 दिन अच्छा लगता है, ये सड़कें, ये बिल्डिंगें, और पता नहीं ये और वो। और उसके बाद जब भारत की याद आती है, भारत की चर्चा होती है, तो फिर करता है मन उड़ चल रहे पंछी, ये देश तो है बेगाना। मेरे घर की छत पे कभी कभी पक्षी आकर भी पूछते होंगे वो नहीं दिख रहा लंबे बालों वाला, वो कहां गया? मेरे देश के लोग भी जो बहुत ज्यादा ठाकुर जी को प्यार करते हैं वो भी मिस करते होंगे। तो ये चीजें कभी कभी फील होती हैं। तो खैर यहां रुकना नहीं है मुझे, लेकिन आप सब सनातनियों में धर्म की जागृति हो। मैंने पहले दिन कहा था तिलक लगा के आया करो, बहुत लोग तिलक लगा के आते हैं। ये जागृति करने आया। और हर सनातनी को अपने माथे से तिलक कभी नहीं हटाना चाहिए अगर सच्चे सनातनी हो तो। अरे तुम अपने मालिक हो भाई, तुम अपने मालिक हो, तुम्हारे ऊपर किसी का राज्य नहीं चल रहा है। और ये अमेरिका में एक अच्छी बात है, यहां कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं तिलक लगाने से, चोटी रखने से। यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। हम लोग अमेरिका में आगे सिर्फ अमेरिकन ही होके रह जाएं, उसी के लिए नहीं, हम लोग धर्म के लिए भी स्वतंत्र हैं यहाँ। तो बहुत लोग तिलक लगाते हैं और उस दिन से देख रहा हूं तो मैं बहुत अच्छा लगता है। आप लोग फॉलो भी बहुत कर रहे हैं। सीरियसली आई एम प्राउड ऑफ यू।
और जिन्होंने तिलक नहीं लगा रखा है, कल से फॉलो मी प्लीज। कल से, आज नहीं तो कल से शुरू कर दो, और अपने बच्चों के भी माथे पे तिलक लगवाइए। अपना और अपने बच्चों का कल्याण करना हम सबकी ड्यूटी है। माथे पे तिलक, सर पे शिखा, गले में कंठी, हाथ में कलाव, इसे रक्षा सूत्र कहते हैं। क्यों नहीं बांध सकते हम अपने बच्चों के हाथ में? रक्षा सूत्र है ये, साधारण नहीं है। यनबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, इसे बांधने से ठाकुर जी की भी दृष्टि हमारे ऊपर रहती है। दुर्घटनाओं से बचाने का काम ये रक्षा सूत्र करता है। तो हमें और हमारे बच्चों को ये रक्षा सूत्र हाथ में ऑलवेज बांध के रखना चाहिए। तुलसी, अगर हमारे गले में तुलसी अथवा रुद्राक्ष है और हमारी मृत्यु कहीं एक्सीडेंट में हो जाती है, किसी भी घटना में हो जाती है, यमराज के दूत हमें हाथ नहीं लगा सकते। इतनी सुरक्षा है तुलसी की और रुद्राक्ष की। अब आप कहेंगे तो जब बुढ़ापे में पहन लेंगे। अरे एक्सीडेंट तो जवानी में भी हो सकता है ना। बुरा कब न, भगवान न करे किसी के साथ घटना घटे, लेकिन बुरी घटना कब कहां घट जाए। तो कौन नहीं चाहेगा कि हम नरकों से जब बचें? तो कंठी रुद्राक्ष धारण करें। जो शिव भक्त हैं वो रुद्राक्ष धारण करें, और जो कृष्ण भक्त हैं वो तुलसी धारण करें। लेकिन नियम यही है कि फिर उल्टा सीधा खाना नहीं तुलसी के बाद है। रुद्र, अब कई लोग कहते तुलसी पहन के तो नहीं खा सकते लहसुन प्याज पे, और तो शराब नहीं पी सकते। रुद्राक्ष पहन के कर सकते हैं क्या? दोनों सेम हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुलसी और रुद्राक्ष का प्रभाव सेम है और नियम भी सेम है। वही काम नियम जो है तुलसी के हैं, वही नियम रुद्राक्ष के हैं। तो पवित्र, अरे तुम्हें नरक से बचना है तो इतनी पवित्रता नहीं रख सकते। इतनी पवित्रता तो रखनी पड़ेगी ना। नरक कितनी बड़ी चीज है, नरक से बचा रहे हैं। और तुम बोले हम लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, तो जाओ फिर। नहीं छोड़ सकते तो नरक में जाओ, हम क्या करेंगे फिर? वहां कोई भी नहीं बचा सकता। फिर अपने अपने कर्मों का फल भोगो। अच्छे किए हैं तो स्वर्ग में जाओ, बुरे किए हैं तो नरक में जाओ, और कुछ नहीं किए हैं तो मुक्त हो जाओ। सिंपल सी बात। बजरंग ने स्वर्ग छोड़ दिया। ब्रह्मा जी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने बजरंग से कहा, बजरंग हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अब हम चाहते हैं हम तुम्हारा विवाह करवा दें। जैसी आपकी आज्ञा, हम तो पालन करेंगे। तो बजरंग की पत्नी का नाम था बजरंगी, बहुत सुंदर और पति की सेवा करने वाली। कैसी थी? पति की पति की सेवा करने वाले, खूब मन से। देखो देवी हंस रही हैं और हंस देवता भी रहे हैं। अब मैं कोई कुछ कह नहीं रहा हूं, यू छोड़ो, जो आपका मन करे आप ऐसे करो, काहे को हम। तो सेवा करने वाली थी पति की, बहुत मन से उनके सेवा में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात, पति से कहा मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहती हो? हर पति का दायित्व है, अगर पत्नी कुछ इच्छा करे और समर्पित पत्नी हो तो कुछ भी करके पति को अपनी पत्नी की भावना पूरी करनी चाहिए। जैसे एक स्वामी अपने अधीन व्यक्ति की हर इच्छा पूरी करता है, वैसे ही पति को एनी हाउ अपनी पत्नी की हर अच्छी इच्छा को पूरा करना, तभी तुम पति कहलाने योग्य हो। कई पति तो कहते हम तो परमेश्वर हैं। परमेश्वर ही हो, पर परमेश्वर लायक गुण है क्या? है? गुण हो तो परमेश्वर बनो ना, क्या बुराई है? आप में अच्छाई है तो आप ईश्वर बन सकते हो, कोई संशय नहीं है।
आप ईश्वर कहलाने के योग्य हो अगर आप में दम है तो, कर्मों का। जब व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है तो क्या होता है? ईश्वर ही बनता है, ईश्वर में समा जाता है, बन गया ईश्वर। तो हमें अच्छा बनना चाहिए और इस जीवन में रहते रहते ही ऐसे काम कर लेने चाहिए जिससे हमारे परिवार और हमारी पत्नी दोनों ही प्रसन्न रह सकें। बोलो राधे राधे। बोले महाराज हमारी एक इच्छा पूरी कर दो। बोले क्या इच्छा है बताओ? तो उसकी पत्नी ने कहा, हे सतपते, संबोधन सुनो क्या है, हे सतपते, इसका अर्थ बताओ क्या है? अब ये पति सोचो, तुम किस पे चलने वाले हो? बारांगी अपने पति से कह रही है, हे सतपते, मैं आपसे कुछ चाहती हूं। बोले क्या चाहती हो बताओ तो सही। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली हो, त्रिलोकी को जीतने वाला हो तथा इंद्र को दुख देने वाला हो। कैसा हो? इंद्र को दुख देने वाला हो, हैं? त्रिलोक विजयी हो और इंद्र को दुख देने वाला हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अपनी पत्नी के मुख से इस बात को सुनकर बजरंग बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो तो एकदम संत स्वरूप में आ गया था। दैत्य स्वभाव वो छोड़ चुका था, उसके मन में भावना थी ही नहीं। वो तो एकदम साधु जैसा जीवन जी रहा था और वो बैर रहित हो चुका था। वो सात्विक जीवन जी रहा था बजरंग। वह देवताओं से उसको कोई बैर नहीं रह गया था उसके मन में। एक और बात बताएं, जीवन के अंतिम पड़ाव में सबसे बैर त्याग देना चाहिए। यही साधुता है। जवानी में थोड़ी बहुत बनी रहे तो इट्स ओके, लेकिन जैसे ही 50+ करो सबसे साधुता का त्याग कर दो, शत्रुता का, साधुता को एक्सेप्ट करो। और यहां मुझे पता है अभी सब 50 से कम ही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। और जोर से बोलिए। कौन कौन 50 से कम है? तो अब जब थोड़ा बहुत 50 की तरफ बढ़ रहे हो आप, तो हमारा आग्रह मान लीजिए, और शत्रुता का, पहले तो आप में शत्रुता होगी नहीं, किसी के प्रति भाव ही नहीं होगा। अगर किसी ने कुछ अच्छा बुरा किया भी आपके साथ और आपको लगता है कि नो यार मैं इसको भूल नहीं सकता, देन यू मस्ट ट्राई। अगर आपकी ये शत्रुता समाप्त नहीं हुई तो आपको पुनर्जीवन लेना पड़ेगा इसी के लिए। सिर्फ एक इस भाव के लिए आपको पुनर्जीवन लेना पड़ेगा, उससे शत्रुता निभाने के लिए। आप समझ गए? तो इसलिए आफ्टर 50 years यू कैन लीव एवरीथिंग। 50 से लेके 60 साल तक हमें अपना जीवन साधु जैसा अपना स्वभाव बनाना चाहिए। धीरे धीरे छोड़ो, बेटा बेटी पे जिम्मेदारी छोड़ दो। और आपके बेटे बेटी की तो वैसे भी आपकी जरूरत, मतलब उनको नहीं लगता कि आप उनके लिए उसके बाद कुछ करें, क्योंकि वो डॉक्टर बन गए, कोई व्यापारी बन गए, कोई कुछ बन गए, कुछ बन गए। दे वांट यू लिव योर लाइफ एंड यू कैन डू फ्रीडम फॉर माई लाइफ। आई वॉन्ट टू लिव बाई माई सेल्फ। ऐसे तमाम बच्चे, ऑलमोस्ट सभी घरों में ऐसे ही बच्चे होंगे। और कितने बच्चों ने तो कह दिया होगा, डैड आई डोंट नीड योर होम, आई डोंट नीड योर मनी। और वो लकी हैं जिनके बच्चों ने कह दिया डैड आई डोंट नीड योर मनी और योर होम। इसका मतलब है उन्होंने तुम्हें फ्रीडम दी है कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है
उसे भगवान के समर्पित करो और भगवान का कार्य करो और धर्म का कार्य करो, अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ो। तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। हमारे भारत में नहीं है ये अपॉर्चुनिटी। हमारे भारत में तो यूं कौए की तरह आंख गाड़ के बैठे रहते हैं, कब डोकरा मरे और कब घर के मालिक हम बने। वहां आंख गाड़ के, जैसे कौआ नहीं वो गिद्ध मांस पे नजर रखता है, वैसे ही मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं भारत में, लेकिन मोस्टली वो यही चाहते हैं कि मर जाए तो अपना राज्य हो या फिर जीते जी हमारे नाम कर दे। कितने केसेस कोर्ट में बाप बेटों के चल रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। यू आर लकी, यू आर लिविंग हियर एंड योर चिल्ड्रन डोंट वांट योर मनी, डोंट वांट योर हाउस। वो कहते हैं आई कैन बॉय माई सेल्फ, यू आर लकी। और जिनके नहीं है थोड़ा बहुत करो उनके लिए इट्स ओके। लेकिन जब बच्चे इतने अच्छे हों और उसके बाद भी तुम धर्म ना कर सको, उसके बाद भी तुम समाज को कुछ न दे सको, उसके बाद भी तुम अपनी मुक्ति न करा सको, इसका मतलब है कि तुम इस जन्म के ही नहीं जन्म जन्मांतर के पापी हो। तुम अपना कल्याण भी नहीं चाहते, औरों की तो बात छोड़ दो, अपना कल्याण नहीं चाहते तुम। और कल्याण नहीं होगा छाती पे रखे रहने से, कल्याण होगा सब कुछ भगवान का है ये समझने से, मेरा नहीं है। जब तक मेरा समझोगे तब तक कोई अच्छा काम, तुम घर से निकल नहीं सकते क्योंकि मेरा है। मेरे पीछे से घर का क्या होगा, मेरी गाड़ी मेरी है। अरे एक कहानी सुना है, बहुत अच्छी है, सुना है कि नहीं? लोग कहते हैं भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, हम तो भजन ही करते थे पर भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। कई बार होता है ना कि हम तो अच्छा करते फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। अरे भाई, भगवान के न्याय को हम नहीं समझ सकते कसम से। उसका न्याय बड़ा गजब का है, हमारे समझ में आता नहीं है, पर न्याय अन्याय किसी के साथ नहीं करता वो। कई बार क्या होता है कि बच्चे, पहले आप लोगों ने देखा होगा बच्चे लकड़ी जो आग लगती थी न उससे खेलते थे, यूं गोला बनाते थे गांव में। देखिए आपने? नहीं, किसने देखी है? खेले हो कभी? खेले ना, हम तो खेले हैं, गांव में रहे ना बचपन में, तो यूं यूं खेलते थे। तो मम्मी क्या करती है, माँ क्या करती है, मम्मा को दिख जाए कि ये गोला बना के खेल रहा है आग का, तो क्या करती है माँ? एक तो देती है खींच के और फिर वो लकड़ी छीन लेती है। बोले पागल है, कपड़े में लग जाए, आंख में लग जाए, कुछ भी नुकसान होगा। तो बच्चे को उस समय अच्छा लगता है कि बुरा? ये ब्रह्म ज्ञान कहां से लाई हैं आप, इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान? बोले अच्छा, एवं कुछ भी बताइए, अच्छा लगता है कि बुरा? बुरा क्यों लगता है? अरे मैं खेल रहा था, माँ ने छीन लिया। पर माँ ने किसके लिए छीना, अच्छे के लिए कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए। कहीं बच्चे के कपड़े में आग न लग जाए, बच्चे की आंख में न लग जाए, बच्चा कहीं जल न जाए, उसे तो पता नहीं आग क्या कर सकती है। ठीक वैसे ही कई चीजें हम भगवान से मांगते हैं पर भगवान नहीं देते। रीजन, हम नहीं जानते कि वो हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। और भगवान एवरीवन, हर चीज को जानते कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हारे लिए बुरा है। तुम मांग रहे हो तो भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारे लिए अच्छा। रोइए नहीं, हैप्पी रहिए, बोले इट्स ओके, हमारे लिए अच्छा होगा ही नहीं तो इसलिए नहीं दे रहे भगवान, तुम्हारी मर्जी। एक बार नारद जी ने कहा भगवान हमें आपकी बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले आपका न्याय हमें समझ में नहीं आता। ध्यान से सुनना, कौन कौन पैसे वाले लोग बैठे हैं? सब पैसे वाले? ओ अच्छा, मैं भूल गया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं पैसे वालों में कथा कर रहा हूं। जितने भी पैसे वाले हैं केयरफुल होके इस कथा को सुने। और जिन्हें ये शिकायत है ना कि भगवान हमें हमारे साथ न्याय नहीं करता, वो भी इस कथा को केयरफुल होके सुने। बोले भगवान आपका न्याय हमें समझ में नहीं आता, भक्त तो इतना दुख पाते हैं और पैसे वाले देखो क्या चकाचक लंबी लंबी गाड़ियां, और उनके बच्चों से ज्यादा तो उनके कुत्ते मौज उड़ा रहे हैं उनके संग में। सही बताओ,
तुम्हारे कुत्ते ज्यादा सुखी हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार? जितना खर्चा तुमने कुत्तों पे किया है ना, उतना खर्चा तुमने रिश्तेदारों पे नहीं किया है। बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे कुत्ते घुमा रहे हैं और हाथ में पॉलिथीन बांध के। कम से कम भारत में इतना तो फ्रीडम है कि पॉलिथीन नहीं बांधनी पड़ती। यही जब इनके बच्चे होते हैं तो आया रख लेते हैं। यही जब इनके बच्चे होते हैं, आया नहीं मिलती तो अपनी मां को बुला लेते हैं। फ्री का वो मिल जाता है सर्वेंट। सबकी नहीं कह रहा हूं, पर कुछ स्टोरियां तो आपने भी सुनी होंगी जो मैंने सुन रखी हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? मम्मियां किस लिए आ जाती हैं? बच्चे हो गए, साफ कर देना, कपड़े बदल देना, आज जा। अब मम्मी वहां बड़ी खुश होके कहती है मेरे बहू ने बुलाया, मैं जा रही हूं, आ जा यहां, आ जा यहां, बेजर धरिए, खा ले आए। हमसे पूछिए आके, मई रहे हो जो वहां है, मुझे भारत में सुन रहे, कसम से सुखी रहोगे वहीं रहना। मम्मियों को कह रहा हूं जिनकी बहुएं बाल गोपालों को जन्म देने वाली, उनसे, सबसे नहीं कह रहा हूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप सोच रहे हो मैं क्यों कह रहा हूं? कितनी माओं ने मुझे अपना दर्द सुनाया साहब, मैं जानता हूं उनको दर्द, और माओं को सावधान कर रहा हूं बस, और कोई रीजन नहीं है। सब ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे भी लोग हैं। मोस्टली यहाँ कई माताएं मिली हैं, वो बड़ी बेटी बड़ा ध्यान रखती है उनका, बहू बहुत ध्यान रखती है, सो अच्छे भी लोग हैं। अब तुम देख लो तुम्हारी औलाद कैसी है, उसी हिसाब से डिसाइड करके आना। तो कहाँ था मैं? बोले आपके भक्त बड़े दुखी होते हैं और वो जो पापी हैं उनको बड़ा सुख देते हो। बोले ऐसा नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। बोले हमें न्याय नहीं पता चलता। बोले चलो हम चलवाते हैं पता। तो नारद जी और नारायण दोनों साधु बनकर आए और एक बहुत पैसे वाले के यहाँ पर पहुंचे। बड़े बड़े, यहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे भारत में पैसे वालों के घरों के आगे बहुत बड़े बड़े बाउंसर मुस्टंडे खड़े रहते हैं। गए हो कभी पैसे वालों के यहाँ भारत में? ओ महाराज, गेट पे ही बड़े बड़े मुस्टंडे और गनमैन और फलाना मैन और डकमा मैन, बड़े लोग रहते हैं। हाँ, वहां जाते ऐसे लगता ही नहीं कि हम किसी आदमी के यहाँ है कि आतंकवादी के यहाँ है, पता ही नहीं चलता वहां किसके यहाँ आए हम लोग। बड़े बड़े भुजदंड लोग खड़े रहते हैं वहां। तो दोनों जने बाबा जी संत बन के गए थे, तो उन्होंने कहा कि भैया दोस्त एक दोपहर का भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे इतना बड़ा घर है, इतनी सब व्यवस्था है, भोजन नहीं मिल सकता? बोले देखो हम तो इनके सेवक हैं, इसलिए राजी से कह रहे हैं कि चले जाओ, ये हमारा सेठ कैसा है हमें पता है। भोजन तो बहुत दूर की बात, पानी तुम्हारे तो भेष से डरता है बाबा जियों के, तो बहुत चिढ़ है इसको, जाओ। अरे भोजन ही तो मांग रहे। बोले राजी से चले जाओ, नहीं तो वो आ जाएंगे, तो श्लोक सुन लो फिर। अच्छा इतने में वो आई क्यों ना गया, भगवान को तो लीला करनी थी, वो आ गया। तो उसने कहा कौन है उधर? कोई नहीं कोई नहीं। अरे कोई कोई नहीं, खड़े तो कौन है ये लोग? अरे वो साहब कुछ लोग आए हैं, थोड़ा चले जाएंगे। क्या 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 कह रहे हैं? बोले ये कुछ नहीं, थोड़ा कह रहे हैं भोजन मिल जाए, अभी खिला जवान हो रहे हैं, कमा नहीं सकते, भोजन फ्री का फोकट का भोजन करना शर्म नहीं आती? जाओ दो काम करो, पड़े रहते हो यहीं ऐसे डोलते रहते हो, मांगते रहते हो, जाओ जाके बाहर काम करो, भागो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। 2 घूंट पानी दे दो, कुछ नहीं, गेट आउट। ये लोग न जाए तो धक्के मार के भगाओ यहां से। नारद जी बोले चलो प्रभु, धक्का ही क्यों खाना है, जब चलना है तो चलो। भगवान बोले, भगवान ने कहा तुम्हारी संपत्ति और 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। नारद जी ने देखा भगवान को, कै गुना? बोले 100 गुना। नारद जी ने पूछा नहीं, बोले इसने हमें 1 घूंट पानी नहीं पिलाया, संपत्ति 100 गुना। फिर भी बोले नहीं, बोले ठीक है एज यू विश, जो आप चाहो। तो नारद जी वहां से चले आए, नारायण भगवान। अब पूरे नगर में कहीं नहीं गए, एक जंगल में आ गए। जंगल में एक थी बुढ़िया माँ,
उनसे पूछा माँ कुछ खाने को मिलेगा? सुबह से कुछ नहीं मिला है। बोले बाबा हमारे घर में और तो कुछ है नहीं, एक गाय है, नेक्सा सा दूध देती है, उसी दूध से मेरी आजीविका चलती है। एक काम करो, वो ध्यान से सुनना, एक काम करो, वो दूध मैं नहीं पीती हूं, वो दूध तुम ही पी लो। वो दूध मैं नहीं पीती हूं, तुम ही पी लो। संत हो, मेरा भी भाग्य जग जाएगा। नारद जी बोले चलो प्रभु चलो, यही पीलन दो दूध है। नारायण बोले नहीं, हम ही पिएंगे, इतनी दूर चल के आए, बाबा जी बन के आए, हम ही पिएंगे। तो दूध पी लिया, उन्होंने स्वयं ने दूध पी लिया। नारद जी को भी पिला दिया, एक आध घूंट तुम भी पी लो। अरे भगवान को कोई पीना थोड़ी, वस्तु के भूखे तो है नहीं, भगवान तो लीला करते हैं। बोले ठीक है मैया, अब देखो शाम हो गई है कि रात्रि में कहीं जाना ठीक नहीं है, अगर आप कहो तो यहीं सो जाएं। झोंपड़ी में इतनी जगह थी कि गैया रह जाए और मैया रह जाए, दो ही रह सकते और ज्यादा नहीं रह सकते। मैया बोली बाबा ये मेरा सौभाग्य होगा, मेरे घर में कुछ नहीं है सिवाय चटाई के, मैं तो चटाई बिछा के ही सोती हूं। आप दोनों अगर यहां रहो तो मैं भी और गैया दोनों बाहर रह जाएंगे, आप दोनों रह जाओ। हाँ मैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मैया। तो गैया को भी बाहर कर दिया, मैया को। नारद जी बोले प्रभु आराम से क्षीर सागर में सो रहे हो, वहां शेष सैया है, क्यों मैया को बाहर कर रहे? बोले नहीं, शेष सैया पे सोने में वो आनंद नहीं जो मैया की चटाई पे सोने में आनंद आ रहा है, सो जाओ। बोले प्रभु आप ही सो, हम तो आपका दर्शन करेंगे। बोले ठीक करो दर्शन। भगवान सो गए। सुबह उठे, सुबह में फिर दूध दिया गैया ने थोड़ा सा। बोले मैया दूध मिलेगा क्या? नारद जी बोले रात्रि में भी बेचारी ने कुछ नहीं पिया है और अभी भी, रुको तो सही। बोले मैया दूध है? बोले हाँ है, ले लो आप भी पियो। अच्छा मैया, दूध पी के दोपहर का तब भगवान कह रहे अब हम जा रहे हैं माता जी। और भगवान ने आशीर्वाद क्या दिया? बोले तेरी गैया मर जाए। क्या आशीर्वाद दिया? जिस गैया का दोनों समय दूध पिया और भगवान कह के आगे तेरी गैया मर जाए। नारद जी भड़क गए, बोले प्रभु हम पार्टी बदल लेंगे। सुनो ये न्याय हमें समझ में नहीं आया। जिसने हमें पानी तक नहीं पिलाया उसे आप कह के आ गए तेरी संपत्ति 100 गुना हो जाए, और जिसने हमें दूध पिलाया खुद नहीं पिया, खुद व्रत रही, उससे कह रहे हैं उसको एक ही चीज है उसको जीवन जीने के लिए सिर्फ गैया, और उसे भी कह रहे हैं गैया मर जाए। ये न्याय नहीं है सरकार, अन्याय है ये। अच्छा आपकी नजर में न्याय क्या अन्याय? नारायण बोले नहीं माय डियर, ये मेरा न्याय है, अन्याय नहीं है। कैसे? बोले एक बात बताओ, सेठ जी ने हमारा अपमान किसके चक्कर में किया था? पैसा नहीं होता तो वो ऐसी भाषा बोलता? वो नहीं बोलता। तो उसने अपराध हमारा अपमान करके पाप किया कि पुण्य? और अधिक पैसा आने पर और क्या करेगा वो? तो पाप करेगा तो घड़ा भरेगा कि नहीं भरेगा? और जितना घड़ा भरेगा उतना क्या करेगा वो? कहां जाएगा? कहां जाएगा? नो लास वेगास, सीधे नरक में भोगेगा कि नहीं? जोर से बोलो, पक्का? अधिक संपत्ति आने पर ज्यादा घूमेगा फिरेगा, मांस खाएगा, शराब पिएगा और उल्टा सीधा काम करेगा, उससे उसके पाप बढ़ेंगे और फिर रात जीव हजारों वर्ष तक नरक की भट्टी पे जलेगा। तो हमने वो न्याय कर दिया, तूने हमको भगाया, अब जाके नरक भोग। बोले महाराज चलो ये बात तो समझ में आएगी, अब मैया की गैया क्यों मार दी? बोले इसके पीछे भी राज है। 1 हफ्ते बाद मैया मरने वाली है। या ध्यान से सुनिए प्लीज, सावधान, एकदम सावधान। मैया का समय हो गया, 1 हफ्ते बाद मैया मरेगी और मैया के पास में कोई बंधन नहीं है सिवाय एक बंधन के, वो बंधन है गैया। अब जब ये बंधन मैया के मरते समय रहेगा गाय का,
तो मां सोचेगी कि मैं मर रही हूं, इस गाय का क्या होगा, इस गाय की सेवा कौन करेगा, बेचारी गाय भूखी मर जाएगी। तो अपने कल्याण के बारे में सोचने की बजाय ये मैया गौ माता के बारे में सोचेगी, तो ये मुक्त नहीं हो पाएगी, ये फंस जाएगी। और जिस मां ने खुद दूध नहीं पिया हो, मुझे दूध पिलाया हो, मैं उसे मुक्त करूंगा। इसलिए मैंने मैया के आगे ही गैया को मारने का। अब ये पूरी घटना सुनने के बाद बताओ कि भगवान का न्याय कैसा है। पर ये मुक्त हो जाएगी मैया, ये दृष्टि गोचर हो रहा है। वो नरक में जाएगा, क्या हम ये दृष्टि देख पा रहे हैं? नहीं देख पा। हमें क्या दिख रहा है? उसे संपत्ति दे दी, मैया की गई, हम ये देख पा रहे हैं, ये देखने में सामर्थ्य है हमारी। लेकिन उसके बाद की जो घटना है बड़ी, वो हम नहीं देख सकते। इसीलिए आपका हर कर्म नोट है, हर कर्म आपका, और वो रिजल्ट आपके सामने जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, टाइम विल कम। इसलिए भगवान के न्याय पर हम लोग उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वो किसी के साथ अन्याय करता ही नहीं है। वो सिर्फ सबके साथ। ये बातें कब तक समझ में नहीं आती? जब तक हमारे गुरु ना हो। और कितने लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन बिना गुरु के निकल गया, बिना भगवान के निकल गया, बिना साधना के, बिना नियम संयम के निकल गया अंत। और कई बार तो पाप इतने हावी होते हैं कि कई बार हमें गुरु भी ऐसे मिल जाते हैं जो हमें भगवान से नहीं जोड़ते। गुरु वही है जो तुम्हें भगवान की तरफ लेकर जाए। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, सनातन को बचाना है तो सनातनी परंपराओं का निर्वहन करो। जो मनमुखी परंपराएं लोग चला रहे हैं सफल होने के बाद, ऐसी परंपराओं पर आप गलती से भी मत चलो। आप अगर सच्चे सनातनी हो तो सनातन में जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का निर्वहन करो, जो वेद में है, पुराण में है, रामायण में है, गीता में है। वही पूजन करने योग्य हैं जिनका वर्णन गीता में आता है, भागवत में आता है, वेदों में आता है। हमारा दुर्भाग्य देखो, हम लोग तो चादर भी चढ़ा लेते हैं। बोलो हाँ या ना, जवाब दो। अच्छा, मैं आपकी हाँ में हाँ मिला सकता हूं। मैं वही बोलूंगा जो आप कहें, हम तो इसकी पूजा करते, बोले हाँ कोई नहीं, करते रहो। ये भी कर सकता हूं मैं, शायद उससे आप ज्यादा प्रसन्न हो जाएं। हो सकता है जो थोड़ा बहुत मेरा प्रॉफिट भी हो जाए, $2-4 आप एक्स्ट्रा चढ़ा दें। लेकिन मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है कि आपका उद्धार महत्वपूर्ण है। अगर ईमानदारी से मैं सनातन का प्रचार कर रहा हूं तो बताइए, जोर से बोलिए। तो अगर मैं वो रिस्क ले रहा हूं तो आपको भी माइंड ओपन रखना पड़ेगा। ये माइंड ओपन करके इस बात को समझो, उचित क्या है और अनुचित क्या है। और एक ही लाइफ है, दोबारा कोई चांस नहीं है। नो एनी सेकेंड चांस हियर माय डियर। गुरु के बताए हुए मार्ग पर जाकर उन मर्यादाओं का पालन करके अपना कल्याण करें, यह हमारा निवेदन है आप सबसे। तो ये तो न्याय भगवान का हुआ। बजरंग सोच रहे थे, यहीं थे ना कथा में? कहां थे? कहां पे? बजरंग पे ना। बजरंग सोच रहे थे कि हमने तो ये सब चीजें छोड़ दी, पत्नी के मन में ये विचार कैसे रह गया, और अब अगर हम इसे पूरा न करें तो भी अधर्म है, और पूरा करें तो भी प्रॉब्लम है। पूरा करेंगे तो सिर्फ हम ही थोड़ी कष्ट में रहेंगे, देवता भी कष्ट में रहेंगे, धर्म भी संकट में रहेगा। अंत तो गत्ता उन्होंने भगवान की मर्जी समझकर अपनी पत्नी की बात को स्वीकार किया। अपनी पत्नी की बात को स्वीकार किया, जिसके कारण उस बजरंग और बजरंगी के संयोग से तारकासुर जैसा ये राक्षस उत्पन्न हुआ। ये वो तारकासुर है जिसने समस्त देवताओं की नाक में दम कर दिया, और एक ही वरदान था कि मरेगा तो सिर्फ और सिर्फ शंकर भगवान के पुत्र के हाथ से ही मरेगा। किससे मरेगा? जो भगवान शिव के
शुक्र से पुत्र होगा, उसी से ये मरेगा। अब मां पार्वती का विवाह इसीलिए हुआ। हालांकि भगवान ने कामदेव को भी जला दिया था बीच में, शंकर भगवान ने। वो कामदेव आया और वो उनके मन में काम शक्ति जागृत करना चाहता था। देवता बार बार भेज रहे थे, समाधि में बैठ गए थे सती मां के बाद। तो भगवान ने अपनी दृष्टिपात किया और कामदेव राख हो गया। जितने भी युवा बच्चे हैं उनसे एक ही निवेदन है, विवाह से पूर्व अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। कामदेव को जीतने का मतलब क्या है? यही काम को जीतना है। काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन नियमित संयमित जीवन जीने का मतलब यह है काम को जीत लेना। काम नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा? तो काम उतना रहे जिससे हमारी संतति आगे बढ़े। और आजकल वो प्रॉब्लम हो जाती है, शादी वादी हम लोग करते नहीं है, घूमते फिरते रहते हैं। उस पर भी संयम रखना चाहिए। घूमो फिरो, लड़के लड़की दोनों के लिए बात है ये, लेकिन मर्यादा में रहो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो और प्रण करो कि हम शादी करेंगे, और शादी जल्दी करेंगे। जल्दी माने कितनी एज है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कितनी? हमारे यहाँ तो लड़की की तो शायद 18 है और लड़के की 21 है। यहाँ कोई एज नहीं है? अरे नहीं, ये तो कह रहे हैं 18 है ना? अच्छा, उससे पहले हो जाए तो अपराध है। चलो ठीक है, शांत रहो, कथा सुनो। तुम्हारी तो हो ही गई ना, तुम्हें अब काहे को टेंशन हो रही है? हाँ, तुम्हारा जो होना था वो हो ही गया, जैसा होना था हो ही गया। ज्यादा मत सोचो, जैसा हुआ उसे एंजॉय करो। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। सब सरस है ना? हैं? सब चौकस है ना? बात चौकस है सब। तो उसी के कारण भूत बावन भोलेनाथ ने मां पार्वती के साथ में विवाह किया। थोड़ी सी कुछ पतिव्रता स्त्रियों के धर्म के विषय में हम बता दें, उसको आप थोड़ा सा सुन लें। और ये हमारा नहीं है, ये शिव पुराण में देखो। आज के युग में कुछ समझाना भी बहुत रिस्क है, उसे गलत तरीके से समझ लिया जाता है ना? लेकिन हम शॉर्ट तरीके में समझा के निकल जाएंगे। हम भी तो कथावाचक हैं, हम अपना मैसेज भी दे देंगे और आप इच्छा ये रखेंगे आपको बुरा ना लगे। ईमानदारी से पहले बताओ, घर चले हमारी बच्चियों का, हमारे बच्चों का, ये भावना हम में है कि नहीं? जोर से बोलो। तो वो घर चलेगा कैसे? कैसे चलेगा वो? अगर हम मनमानी अपना जीवन जिएंगे उससे घर चलेगा? तो कैसे चलेगा? थोड़ी सी हम लोग अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन करें। हर पति को यह पता होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और हर पत्नी को यह पता होना चाहिए मेरी जिम्मेदारी क्या है। और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अगर हम पालन करेंगे तो हमको लगता है कि घर चलेंगे, टूटेंगे नहीं, कोई एक दूसरे के हाथों से कटेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। अभी इन्हीं विषयों पर ये कथावाचक और संत महात्मा ज्यादा समझाते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं। हम निवेदन एक ही करेंगे, शांति रखो। अब थोड़ा सा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एकदम जो जो अच्छी चीजें हो उन्हें एक्सेप्ट कर लो, और जो बुरी चीजें हो उन्हें इग्नोर कर दो। कोई भी समझाने वाला अगर हमें कुछ समझा रहा है, कथा कोई कह रहा है, प्रवचन कोई कर रहा है, मैं बहुत बहुत आवश्यक बात बोल रहा हूं आप सबसे, प्लीज मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि अगर कोई समझाने वाला हमें कोई बात समझाने का प्रयास कर रहा है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं जो भी अच्छी चीजें हों उन्हें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए।
और कई बार ऐसा होता है कि समझाने वाला समझा रहा है और वो चीजें हमें गलत लग रही हैं, विपरीत लग रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि मैं उनको अपने जीवन में उतारूं या उन्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसको उसके विरोध में कुछ बोलूं, तभी नहीं। यू कैन इग्नोर इट, उसे इग्नोर कर दो। उस विषय को इतना बड़ा मुद्दा न बनाएं कि जिससे हमारे सनातन का ही उपहास हो। अगर मेरी बात आपको पसंद नहीं आ रही है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप मुझे मत सुनिए, भाई आप कल मत आइए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है मेरा बोलना तो आप मत आइए, और अच्छा लग रहा है तो और पड़ोसियों को भी लेके आइए, लेकिन अपने ही धर्म को कहीं। मैं तो बस हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करूंगा, जो होना था वो हो गया, आप शांति रखो और अच्छी बातों को जीवन में उतारो, बस एक निवेदन मेरा। और प्लीज इस निवेदन को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हम सब सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे पीछे नहीं रखना चाहते। और मैं विशेष तरह हमारे ब्रज में जो प्रेमानंद बाबा हैं उनका बहुत प्यार है, मुझे उनसे आदर है, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम कोई बात उन्होंने अच्छे विचार से कही है, हो सकता है वो शब्द आपको थोड़े इधर उधर के लगे हों या कोई ऐसी बात लगी हो, तो मैं उनकी तरफ से क्षमा मांग लेता हूं सभी सनातनियों से कि मुझे क्षमा कर दें, लेकिन संत महात्माओं के विषय में हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए प्लीज। हम लोग सब काम तो एक ही काम कर रहे हैं ना, सनातन के प्रचार का। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो इग्नोर कर दीजिए, और कोई बात अच्छी लगी तो उसे स्वीकार कर लीजिए। मैं यहां से आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपका परिवार का सबसे छोटा मेंबर होने के नाते। राधे राधे। ऐसे नहीं रे, ऐसे। मां पार्वती की माताजी मैना ने एक ब्राह्मणी को बुलाया, और ब्राह्मणी को बुलाकर कहा कि आप मेरी बिटिया को पतिव्रता स्त्री का क्या दायित्व है वो ज्ञान दीजिए। ध्यान से सुनना, अब यहां दोनों देवियां बात कर रही हैं, पुरुष नहीं है, और बुलाने वाली भी देवी है। पिताजी ने नहीं बुलाया ब्राह्मणी को, किसने बुलाया? मैना जी ने बुलाया है ब्राह्मणी को। ये आप स्वयं पतिव्रता हैं, धर्म को जानने वाली हैं, मेरी बेटी को भी पतिव्रता धर्म का ज्ञान दीजिए कि एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति के प्रति कैसा व्यवहार करना, गृहस्थ के प्रति। अब बताओ, यहां से आगे बताऊं कि नहीं बताऊं? नहीं, जिस हिसाब से आप कह रहे हो बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। अब बताओ कि बोलूं कि नहीं? जी, थोड़ा सावधान हो। अब हर उस मां को यह घटना सुननी, कथा सुननी चाहिए जिसकी बेटी जवान है, जिनकी बेटियां विवाह के योग्य, जिनकी बेटियों का विवाह होने वाला है या हो चुका है, उन्हें भी अपनी बेटियों को ये बात सुनानी चाहिए, और ये हम सबकी ड्यूटी है। उन्होंने कहा विवाह के बाद मनक्रम वचन से पत्नी को अपने पति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। पति के अनुकूल आचरण करना चाहिए। दूसरा, जिसको पति लायक न करे उनसे संवाद भी नहीं करना चाहिए। तीसरा, पति जब तक घर में हो 16 श्रृंगार करके रहे। और बड़ी सुंदर बात, वैसे तो इसमें नियम बताया है कि पति के सो जाने के बाद सोना चाहिए, पति के उठने से पहले उठ के 16 श्रृंगार, 16 मतलब श्रृंगार जो हैं देवियों के, इन श्रृंगारों का भी बहुत वैल्यू है। आजकल तो श्रृंगार की कंडीशन दूसरी हो गई है, सिर्फ कभी फंक्शनों में धारण करते हैं, लेकिन 16 श्रृंगारों का महत्वपूर्ण है। जिस घर में माताएं बहन श्रृंगार करके रहती हैं, उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, पार्वती मां की कृपा बनी रहती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शिव पुराण कह रहा है, पढ़ो। और आजकल देखेंगे मांग नहीं भरते माताएं,
चूड़ियां नहीं पहनती हैं माताएं, नहीं नहीं मैं अमेरिकन में जो यहाँ है उनका यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, ये कोई मेरा वो नहीं है प्लीज, हाँ कहीं पर मेरे ऊपर वो कहोगा अच्छा तुम कौन होते, कुछ नहीं होते हम, ना हम यहाँ कुछ होते ना हम वहां कुछ होते, हमसे बेकार आदमी कोई है ही नहीं दुनिया में। पर वो क्या है थोड़ा सा कथा कहने बैठे हैं तो वो थोड़ा सा शेयर कर रहे। तो हाँ एक और बात बताई, जिनको श्रृंगार पसंद नहीं उनके लिए भी बताया है, पति घर में ना हो तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए। क्या अगर पति घर में ना हो तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए। एक और बात, घर के बाहर, अब मुझे ही कहा गया था शिव पुराण से नॉलेज दीजिए, अब लो नॉलेज, करो फॉलो। कहा देखो कितनी छोटी छोटी बात लिखी है, कितने गजब की बात लिखी है। अकारण ही घर की चौखट पे खड़े नहीं रहना चाहिए, जहां से लोग आते जाते हों और हम जबरदस्ती वहां खड़े हैं, आते जाने वाले लोगों को हम देख रहे हैं। पतिव्रता स्त्री को कभी भी नहीं ऐसे लोगों के साथ ज्यादा देर तक नहीं खड़ा होना चाहिए। दूसरा, रसोई की व्यवस्था बताई गई है। अगर आपके घर में रसोई में सामान 100% है तो जहां दिख रहा है वहां 75% रखना चाहिए, 25% अंदर छुपा के रखना चाहिए। कभी भी पति को यह ना कहे कि सामान खत्म हो गया, सामान खत्म हो उससे पहले सामान मंगा लेना चाहिए, क्योंकि गृहिणी वही है ना, घर की मालकिन वही है। रसोई में क्या है पति को नहीं पता, पत्नी को ही पता है। अचानक से घर में कोई आ जाए और पति कहे चाय बना दो, बोले चाय पत्ती नहीं है, अब इसमें इंसल्ट किसकी होगी बताओ? तुम्हारे घर की, तुम्हारे पति की, तुम्हारी। और पतिव्रता स्त्री कभी नहीं चाहेगी कि उसके पति का उपहास हो, इसलिए वो छुपा के रखती है आधा 25% और बाकी का सब सामने रखती है। कितनी छोटी छोटी, ये शिव पुराण में लिखा है, ब्राह्मणी ज्ञान दे रही है ये किनको? मां पार्वती को। और कहा सिलबटना, जो सिलबटना जिसपे आजकल तो होता ही नहीं, आजकल तो वो क्या होता है, वो मिक्सचर आ गया, बटन किया हुर्र खत्म। पहले चटनी बनाते थे ना उसे सिलबटना से। तो कहा कि कभी भी सिल पे नहीं बैठना चाहिए, चौखट पे, देहरी पे नहीं बैठना चाहिए पतिव्रता स्त्री को। कल हमने बताया ना, ये दान करने से दरिद्रता आ जाती है, बताएं? हमने कहा था हम बताएंगे, हम अब कह रहे हैं बताएं। अब बताऊं, अब प्रसंग चल रहा है तो बता देता हूं। कभी भी अपने घर की झाड़ू दान में नहीं देनी चाहिए। कभी भी अपने घर का वो, यहां तो कोई नहीं देता होगा, यहां तो कौन आ रहा है तुम्हारे, यहां तो तुम्हारे घर में खुद में झाड़ू नहीं है। हाँ वो है ना, वो कंप्यूटर सा घूमता रहता और करके सब खा जाता है। यहाँ सफाई अभियान का एक अलग ही राक्षस है, वो खा ही जा रहा है, खा ही जा रहा है, पता नहीं कितना खाएगा। तो यहाँ झाड़ू है ही नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं। और यहाँ तो खैर मांगने आते भी नहीं, हमारे ब्रिज में आओ तुम पता चले, बहन जी नमक हतो का, हमारा नमक खत्म है, वो है दूध हतो का, चाय पत्ती हत्या का, ऐसे मांगने आते हैं ना। तो गृहिणी को यह भी समझाया गया है, अपने घर का कभी भी चकला बेलन भी किसी को नहीं देना चाहिए। रसोई की सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो है चकला बेलन, जिस पे आपकी रोटी बनती है। और वो जितनी शुद्ध रहेगी, आपके पति का विचार उतना ही शुद्ध रहेगा, आपके बच्चे का विचार उतना ही शुद्ध रहेगा। बिना स्नान किए कभी भी चकला बेलन छूना ही नहीं चाहिए। बताओ तुम्हें अमेरिका के किसी स्कूल में ये ज्ञान मिल जाए तो। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विचार, विचार से ही आदमी करता है कर्म, और कर्म से ही आदमी को फल मिलता है, हाँ या ना। लेकिन वो विचार बनेंगे कहां से? शुद्ध आहार से। शुद्ध आहार तैयार कौन करेगा? माता राम। और वो शुद्ध आहार होगा ही कहां से? हम तो ऑर्डर कर देते, पिज्जा दे जा, बर्गर दे जा, ड्राइव थ्रू से वो सैंडविच दे दे। जैसे हम लोग ड्राइव थ्रू पे घूम रहे हैं, ऑर्डर करके मंगा ले रहे हैं, वैसे पति भी ड्राइव थ्रू सा ही हो रहा है। कब आएगा, कब जाएगा, कहां रहेगा, क्या पता ही नहीं।
जो यहां आए मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, वो सब चौकस है, और औरों की पता नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। चकला बेलन किसी को नहीं देने, झाड़ू किसी को ये दान में दे दिया तो कभी भी दान नहीं देने, झाड़ू चकला बेलन नहीं देने। शाम के समय सफेद चीज कोई भी दान नहीं देनी। शाम के समय नो मिल्क, नो नमक, नो दही, आई सेड मिल्क, योगर्ट, सफेद चीज कोई नहीं देनी शाम के समय। अब नोट करो, है? खंड भी सफेद हो तो नहीं देनी, और वो कौन सी शुगर होती है, ब्राउन शुगर हो तो भी मत दो यार, काय को रिस्क लेते हो, काय को रिस्क लेना, ले वो मत। चाहे नो राइस, वो वाइट है, शाम के समय नहीं, सुबह दे सकते, भोजन करा सकते, वस्तु नहीं दे सकते। आप समझे ना, भोजन करा सकते, वस्तु नहीं, ये सही सावधान रहे। और झाड़ू ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जहां से दिखे ना किसी को, आने जाने वाले को। झाड़ू का बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपके घर में, आपके घर को स्वच्छ रखती है, और लक्ष्मी मां उसी घर में आती हैं जो घर स्वच्छ रहता है। बहुत गजब का पॉइंट बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। घर की चौखट पे जल छिड़कना चाहिए, और शाम के समय अगर घर की चौखट पे दीपक जले तो बात ही क्या है। और जिस घर में तुलसी रहती है उस घर से, तुलसी वाले घर से मां लक्ष्मी बहुत प्यार करती है। हर गृहिणी को चाहिए कि शाम को तुलसी के आगे दीपदान करे। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है, दीपदान होता है, उस घर से लक्ष्मी मां कभी जाती ही नहीं है। अब हम जो इतने विस्तार से बता रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि आपके घर में सुख रहे, समृद्धि रहे। इसमें हमारा क्या स्वार्थ है? कितने लोग तो ऐसे हैं जो खूब संपन्न हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो आगे संपन्न हो भी जाएंगे, उनसे शायद भविष्य में हमारा मिलना भी ना हो। लेकिन आप समृद्ध रहें, ये हमारी कामना है। और जो चीजें आप अमेरिका में रह के सीख रहे हैं, अब मुझे पता है आपके घर में, कईयों के घर में तुलसी है, लेकिन हर दिन दीपक नहीं जल रहा वहां। और जो तुलसी आप रखे हैं, चलो हम कह रहे हैं दीपक जला भी रहे, आने वाली पीढ़ी वो दीपक जलाएगी वहां। इज दिस प्रॉफिट? ये आपका लाभ है, ये लॉस है। आपके घर के बहू बेटों को यह पता होना चाहिए कि हर दिन तुलसी के आगे दीपक जलाना है, घर की चौखट पे जल छिड़कना है। अमेरिका में रह के खूब डॉलर कमाओ, खूब घूमो फिरो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपनी संस्कृति को अमेरिका में जिंदा रखो, तभी सच्चे सनातनी हो। कितनी देर लगेगी दीपक जलाने में, कितनी देर लगेगी जल छिड़कने में? अपने घर में कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, गंदे कपड़े, फटे पुटे कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, लक्ष्मी रुष्ट होती है। आजकल तो जींस फटी हुई भी ज्यादा महंगी आती, क्या करें? जो फटी हुई जींस है वो ज्यादा महंगी है। आपने पहनी है कभी फटी हुई? नहीं? बहुत अच्छे आदमी हो आप। किसने पहनी है? छोड़ो, भाड़ में जान दो, हम कहां फंस रहे। तो कहने का अभिप्राय, फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए हमारे शास्त्रों के अनुसार। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनो, खूब महंगे महंगे पहनो, इतने महंगे पहनो कि पति भी टेंशन में आ जाए। खूब 10,000 की एक साड़ी खरीदो, और हर महीने में खरीद, दिन तो महंगा हो जाएगा, खूब महंगी, लेकिन फटे हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये वो चीजें हैं जो पार्वती मां को बता रही है ब्राह्मणी। किसके लिए? उन्होंने, ब्राह्मणी ने एक और बात कही, हे देवी मैं जानती हूं आप कौन है। ये आपके लिए नहीं कह रही हूं मैं, आप तो स्वयं इनको जीती हैं। ये सब कार्य आपको उद्देश्य करके मैं संसार की उन गृहिणियों को समझा रही हूं जो अपने घर में सुख समृद्धि चाहती हैं और अपने आप को आपके पदचिन्हों पर चलाना चाहते हैं।
उनके लिए ये ज्ञान मैंने आपको दिया। और मां पार्वती ने वैसी उसी ज्ञान को, मां पार्वती ऑलवेज संसार के कल्याण के लिए ही प्रश्न करती रहती है, हम सबके उद्धार के लिए प्रश्न करती रहती है। मां पार्वती ने पूछा एक बार भगवान भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या मां बाप के कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है? हम लोग जो भी कर्म करते हैं ये भूल जाते हैं कि ये कहां तक जाएंगे, हम याद नहीं रखना चाहते। भूत बावन भोलेनाथ ने पूछा, आई वॉन्ट टू नो कि जो लोग कर्म करते हैं उनका फल क्या बच्चों को भी भोगना पड़ता है, उनके बच्चों को भोगना पड़ता है? मां पार्वती से कहा कि देवी, तुमने जो प्रश्न किया है जनमानस के कल्याण के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न है, बहुत उत्तम प्रश्न। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब व्यक्ति मनुष्य कर्म करता है तो उसके कर्म कहां कहां तक जाते हैं, उसका असर क्या क्या होता है, वो ध्यान से सुनो। तो भूत बावन भोलेनाथ ने एक छोटी सी कहानी सुनाई, वो मैं और उसको छोटी कर देता हूं, है तो छोटी और छोटी कर देता हूं क्योंकि इतना समय नहीं विस्तार करने का। एक बहुत अच्छी कथा और सुनानी है उसके बाद, और उसके बाद सत्र पूरा करेंगे, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि बचे हुए 2-3 दिन 10-15 मिनट एक्स्ट्रा श्रोता दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ, सो स्वीट, आप बहुत अच्छे, मुझे पता था आप अच्छे हो, पर वो थोड़ा बिलीव धीरे धीरे होता है ना। तो अब मेरा बिलीव बढ़ गया, 5वें दिन तक पहुंच गया हूं, तो मुझे लग रहा है कि नहीं आप अच्छे हो, ठीक है। तो मैं कहां था, बोलूं? मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। मां पार्वती से बोले बाबा, बोले सुनाइए। एक गांव में पति पत्नी रहते थे और उनके 2 बच्चे थे, और पति मेरा भक्त था, शिव भक्त था। पत्नी कभी भी उस भक्ति में बाधा नहीं बनती थी, जो पति करते थे उन्हीं की हां में हां करती थी। और वो पति कोई बहुत ज्यादा संपन्न नहीं थे, वो पति दिन में मात्र 40 रुपए कमाते थे। कितने? 40 रुपए कमाते थे, और उन 40 रुपए का भी प्रयोग बड़ा अजीब था उनका। उस 40 रुपए में से भी मात्र 20 रुपए ही अपने जीवन में अपने परिवार पे खर्च करते थे, और 20 रुपए धर्म पे खर्च करते थे। मतलब कोई आ गया उसे खिला दिया, किसी को जरूरत है उसको दे दिया, कुछ भी ऐसा कुछ भी करते थे। वो सिर्फ 20 ही प्रयोग में लाते थे, 20 दे देते थे। बच्चे थोड़े से समझदार हुए और बच्चों को लगा कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी बड़े बड़े खर्चे करते हैं, और हमारे पापा तो उतना कमाते भी नहीं, पिताजी बहुत कम तो कमाते हैं, ऊपर से 20 रुपए भी बांट देते हैं, हमें 20 ही मिलते हैं, तो हम तो चैन से अपना जीवन भी नहीं जी पाते हैं। तो एक दिन उन्होंने मां से शिकायत की, बच्चों ने, ये पिताजी क्या करते हैं, 40 रुपए कमाते हैं, 20 रुपए बांट देते, 20 रुपए हम पर खर्च करते हैं, हमारी इच्छा भी पूरी नहीं होती, और इनको दान पुण्य करना है, क्यों? बोले बेटा पिताजी से पूछो। तो पिताजी से पूछा, ऐसा आप क्यों करते हैं? तो पिताजी ने आंसर दिया कि ये काम हम तुम्हारे लिए करते, हमारे लिए, हमें तो ढंग के वस्त्र नहीं मिलते पहनने को आपके चक्कर में, हमारे लिए क्या कर रहे हो? बोले बेटा कुछ चीजें दिख जाती हैं, कुछ चीजें दिखती नहीं है, लेकिन समय आने पर वो मिल जरूर जाती है। वो जो हम 20 खर्च करते हैं वो अपने लिए नहीं, हम तुम्हारे लिए खर्च करते हैं। पर ये बात क्या उन बच्चों को समझ में आने वाली थी? बोले पागल बना रहे हैं। बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद उनके पिताजी का राम नाम सत्य हो गया, उनके पिताजी का। अब बाकी का तो सब हो आ गया, लेकिन अब सिस्टम ये हो गया कि अब तो 40-20 भी गए, अब तो 20 भी गए, अब क्या करें?
तो माँ ने जैसे तैसे करके प्रयास किया, मेहनत की, बच्चों को थोड़ा समय दिया, और वही बच्चे एक दिन भगवान की कृपा से राजा ने उनका गुण देखा और उन्हें मंत्री पद पर, दोनों के दोनों बच्चों को मंत्री पद पे, वो 20 रुपए ने उन्हें अरबों पति बना दिया।